यूट्यूब चैनल यश गुप्ता स्टडी 24 एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने के लिए, मैथ्स पढ़ाने के लिए। तो मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास क्या है, फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, आपको याद रख लेना है। और यही हमारा फॉर्मूला है जिससे हम इस इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ, ये हमने शायद 9th या 9th में किया होगा, जो कि बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है लेकिन आसान है थोड़ा सा। अब ये फॉर्मूला का ये डेरिवेशन हुआ है तो फॉर्मूला क्या कहता है कि माइनस बी ठीक है, प्लस या प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि दो रूट्स होते हैं इक्वेशन के। ठीक है, तो एक इक्वेशन हम प्लस साइन लगा के निकालेंगे, दूसरा इक्वेशन हम माइनस साइन लगा के निकालेंगे। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस एक रूट ऐसे निकलेगा। ठीक है, एक रूट ऐसे निकलेगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ऑफ, है ना, एक रूट ऐसे एक ऐसे निकलेगा। तो ये पहला रूट हो गया, ये दूसरा रूट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे इक्वेशन रहती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें जैसे कोई सी भी इक्वेशन उठानी है, मान लो ये इक्वेशन उठाई, हमें इसमें पता है कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -3 है। ठीक है, वो ऐसी की वैसी वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है और एक बार प्लस साइन लगा के एक बार माइनस साइन लगा के हमें इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना है और हमारे दो प्यारे से रूट्स मिल जाएंगे। ये अंडर रूट वाला सोल्व हो जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन सम केसेस इट विल नॉट बी सॉल्व्ड। ठीक है, तो उसके भी केसेस बनते हैं जो कि हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रूट्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपको, ये आपको रट लेना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। जैसे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, देन सम ऑफ द रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फा बीटा। रूट्स क्या क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब इन अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को प्लस करेंगे, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो माइनस बी की जो वैल्यू है उसके आगे माइनस लगा देंगे, अपॉन ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकंड नंबर का जो एक्स है उसका कोएफिशिएंट है, माइनस बी एक्स का कोएफिशिएंट है अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, उसी तरह ए और अल्फा और बीटा जो रूट्स है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे किसी इक्वेशन के दो रूट है, इस इक्वेशन के दो रूट है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, हमने अल्फा एंड बीटा निकाला, अल्फा प्लस बीटा करा तो माइनस बी कौन सा है, ये माइनस बी उसी इक्वेशन का जिसके रूट्स अपन देख रहे हैं। ठीक है, उसी इक्वेशन का माइनस बीटा अपन अल्फा। ठीक है, और वहीं अल्फा प्लस बीटा जो कि है c/a। ठीक, तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ओके, उसके बाद हमें ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b/a एंड अल्फा बीटा इज c/a। ठीक, तो ये कहता है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दिस टू रूल्स विल बी वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने में ये जो दो चीज़ें सम और रूट्स, ये दोनों बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, क्या याद रखना है, माइनस b/a c/a माइनस b/a c/a माइनस b/a c/a, सम ऑफ रूट्स a प्लस बी माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a b c/a। ठीक है, अब नेचर ऑफ इक्वेशन ये भी हम इसी वीडियो में नहीं देख सकते, अगली वीडियो में देख लेंगे नेचर ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। नेचर ऑफ इक्वेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है वो हम